पिताजी इंतजार कर रहे हैं। तुमने कुछ देखा अपनी आंखों से? हाँ नहीं। तुम्हारे पिताजी के दोस्त कहाँ चले गए? ठाकुर रणजीत सिंह उस सामने से आ रहे हैं और हमारे और तुम्हारे प्यार को देख लिया है। यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है और हम तुम्हें कहीं छुपा देते। आइए राजकुमार। आइए राजकुमार जगदीश। क्यों बहन चंद्रवती, तुम्हारे पैर का कांटा निकल गया? अब इन लोगों को आपस में बातें करने दो, हम लोग चलते हैं। क्या? अच्छा एक काम करो। बोलो बहन। चलो घर। चलो। पिताजी इंतजार कर रहे हैं। और क्या, बहुत देर हो रही है। चलो 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 जल्दी बात। राजकुमार जी, अरे मैंने सखियों को अपनी भेज दिया। तुम्हें पाकर मुझे ना जाने क्या हो रहा है। अच्छा तुम्हें छोड़कर जाने को मेरा दिल ही नहीं करता है। सच में? तो मैं कहाँ कहते कि जाओ। चलो ठीक है, अब तुम हमारे साथ में चलो। अच्छा जहाँ मैं चलूंगा। चलो। हरी अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर माटी हो तो वह तुझसे पहले हो गई, माटी हो तो वह मुझसे पहले अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। मिलकर वादा कर ले जब तक है दम में दम, साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियाँ हो या गम, मालवा। बाप रे दैया, क्या हुआ? क्या देखा? का तुम आंधर रहे हो है? क्या देखा? आई लबही। लबही नहीं आए पचही। चंद्रवती। चंद्रवती वह सिपाही सार का उना रहा। राज दरबार का संग्राम सिंह। ओ क्या हो रहा था? वही हो रहा था, इलू इलू। अब हमारा तुम्हारा मकसद एक है। अब हमारा तुम्हारा मकसद एक है। अब 3-5 गम गम। चाहे तो हरामी बाबू, इस बात को हम दीवान साहब के सामने पेश करेंगे। क्यों नहीं? हमारे साथ चलो। पहला नंबर महाराज का
दूसरा नंबर किसका? संग्राम सिंह का। नहीं मालूम अभी तक रणजीत सिंह कहाँ रह गया। रणजीत सिंह से इसी चौराहे पे मिलने का वादा था और महाराज से भी मिलने का इसी चौराहे पे वादा था। अगर महाराज आ गए और रणजीत ना आया, ऐसा कहाँ हो सकता कि हम ना आए? हम तुम्हारा इंतजार ही करते थे मेरे यार। आप ये बताइए, आप हैं महाराज कहाँ हैं? महाराज ने ये रहीमगंज चौराहा छोड़ करके यहाँ आ गया। इसी चौराहे पे महाराज मिलने का वादा किया था। महाराज का आगमन होने ही वाला है। आएंगे, अवश्य आएंगे। आप लोग सब लोग आ गए। जय जय। अरे चुप, साला पागल हो गया है कारे। करे ससुरा एक बार बोला जाता है, 2 बार बोला जाता है। हुजूर, आपके कहने के मुताबिक हम लोगों ने तैयारी करके चौराहे पे आ गए। सिर्फ आपका इंतजार था। ठीक है, तो हम भी आ गए और चलिए आगे के लिए बढ़ते हैं। क्यों नहीं हुजूर? चलिए। ठीक है, चलो। महाराज का घोड़ा से आगे करो। हाँ, क्यों नहीं। और दीवान सिंह का घोड़ा पीछे और इसके पीछे हमारा। पहले महाराज का घोड़ा, फिर आपका घोड़ा, फिर आपके बाप का घोड़ा, नहीं पहले फिर आपका घोड़ा, फिर सबसे पीछे हमारा नीमा घोड़ी। ठीक है, चलिए हुजूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवान जी, हमको थकावा महसूस हो रहा है और हमारा तबीयत करता है आराम करने के लिए। महाराज, बस करीब ही वो घना जंगल है, उधर चलते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है हुजूर। यो दीवान जी, अब हमें थकावा बहुत ज्यादा हो गया है। अब चलने का आगे हिम्मत नहीं है, आराम करने तो फिर आगे बढ़ते हैं। चतुआ, महाराज को आराम करने के लिए व्यवस्थाएं की जाए। आप महाराज बेफिक्र रहिए। ये आपके मंत्री दीवान के होते हुए आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता हुजूर। ठीक है दीवान जी, सदा यही उम्मीद आपसे मैं रखता हूं। रणजीत सिंह के रहते हुए आपको बिल्कुल आराम ही आराम है। आइए हुजूर, आपके लिए व्यवस्था कर दिया गया है आराम करने के लिए। महाराज का बिस्तरा लगा या फिर तेरा लगा? नहीं, आप लोग नहीं समझे। है? हम सोच रहे थे जंगल का मामला है, जंगल है तो तुमको आराम करने की कहीं कांटा खूंटी हो और महाराज के लग जाए तो इससे अच्छा हम चेक कर ले। खूंटा ठोक रहा भाई।
यानी तुम महाराज से बहुत ही वफादार नौकर, जैसे कि हम वफादार हाँ, अरे बिल्कुल नहीं, तीनों का मकसद एक है। हैं? एक है हैं? तीनों का मकसद एक है। बिस्तर लग गया। हाँ हाँ बिल्कुल महाराज। रणजीत सिंह, क्या बात है, महाराज तो गहरी नींद में हो गए हैं और हमारा मकसद एक है, चिंतपाक टमटम। तीनों का मकसद एक है। क्या नहीं? 3 5 गप गप। 10 साले पचाहा। देखो जो वादा किया था तुमने, अब तुम वादा अपना पूरा करो और महाराज को फिनिश कर दो। दीवान साहब, हम छत्री हैं। सही है, हम लोग छतरी हैं। छतरी नहीं, बरसात में आया था। हम छत्री हैं। जैसे कि आपने दीवान साहब सुना होगा हाँ, कि शेर जब मांस खाता है तो जीवित का शिकार करता है, मरेगा नहीं। वैसे हम क्षत्रिय हैं, हम सोते में वार नहीं करेंगे। महाराज को उठने दो, आपके कहने अनुसार महाराज का कत्ल मैं करूंगा। ठीक है, जो जबान दिया है, कहावत तो सुना होगा कि बंदूक से निकली हुई गोली कभी जैसे वापस नहीं होती है। बंदूक से निकली हुई गोली जैसे कभी वापस नहीं होती है, वैसे ही क्षत्रियों के मुख से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती है। आप बेफिक्र रहिए दीवान जी, बिल्कुल टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। महाराज को उठने दो, उसके बाद देखो महाराज का हम कैसे काम तमाम करता हूँ। क्योंकि शेर